बोलो बलदेव आश्रम बाबा की जय। दर्शकों नमस्कार। आज उपस्थित हैं श्रृंगी ऋषि आश्रम में। आपने सुना होगा रामायण काल से ब्रह्मर्षि यज्ञाचार्य श्रृंगी ऋषि को, जिनके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। उसके पहले वाल्मीकि जी ने लिखा कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र होम शुभ यज्ञ करावा। भगवान दशरथ के लिए कहा जाता है, आपने पौराणिक गाथाएं सुनी होंगी कि चौथे पन में जब पहुंच गए तब तक उनके कोई पुत्र नहीं हुआ था। तो उन्हें बहुत बड़ी चिंता हुई कि इस अवस्था में हम आ गए, राजा हैं इस राज्य के, अवध के, और आगे आने वाले समय में इस हमारे राज्य को कौन संभालेगा, कौन यहाँ की विरासत संभालेगा, कौन हमारा वंशज आगे हमारे वंश की परंपरा को आगे बढ़ाएगा, वंश बेल को कौन आगे बढ़ाएगा। यह चिंता उनके मन में आ रही थी। तो इस चिंता से वो डूबे जा रहे थे। एक दिन अपने राज दरबार में बैठे हुए थे। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी से उन्होंने अपना दर्द एक दिन बताया कि कैसे हमारी वंश बेल बढ़ेगी, क्या होगा। तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने उन्हें राय दी कि आप श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जाएं और भगवान श्रृंगी ऋषि से, जो यज्ञाचार्य हैं, निश्चय ही अगर उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है तो उनकी कृपा से, उनके द्वारा जब यज्ञ संपन्न करेंगे आप, तो आपको पुत्रों की प्राप्ति होगी और आपकी ये जो चिंता है उनके आशीर्वाद से दूर हो जाएगी। अपने राज्य के राजर्षि देवर्षि वशिष्ठ की बात को मान करके, उनके आदेश के अनुसार महाराज दशरथ श्रृंगी ऋषि में आए थे। ये वही श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। कैमरामैन से कहूँगा कि पूरे आश्रम का नज़ारा दिखाएं। ये वो मंदिर आप सामने देख रहे हैं, यहीं पर श्रृंगी ऋषि ने समाधि ली थी। आज वहाँ पर मूर्ति है, अभी वहाँ के बारे में हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर जो गांव के प्रधान हैं, अन्य जो लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से क्या व्यवस्थाएं आजकल चल रही हैं। इतने लोग का मानना है कि 10,000 साल पहले से ये आश्रम है, और पहले से रामायण काल से ये आश्रम है, बहुत पुराना आश्रम है। अभी यहाँ के महात्मा जी, जो यहाँ के पुजारी हैं, उनसे बात हुई कि कब यज्ञाचार्य देवर्षि श्रृंगी ऋषि ने समाधि ली थी। तो उन्होंने कहा कि आपके जुबान से, आपके अनुसार तो ये लोग एक्सपायर हो सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार तो वो हमेशा हैं, अजन्मा हैं, क्योंकि ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है। उनसे भी अभी बात करेंगे। इसके पहले आपको यहाँ का थोड़ा सा नज़ारा दिखाते हैं। ये गंगा नदी, और हम मांग करते हैं प्रशासन से, शासन प्रशासन से कि इस जगह को पर्यटन स्थल, राजकीय पर्यटन स्थल घोषित किया जाए, क्योंकि भगवान राम की कृपा से निश्चित तौर पर आज उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र में सरकार, इसके साथ साथ कई राज्यों में सरकारें चल रही हैं। निश्चय ही जिन भगवान राम की कृपा से ये सरकारें चल रही हैं, उनके पिता के द्वारा जिन महर्षि को बुलाया गया था, जिन महर्षि के आशीर्वाद से ये हम सभी को शुभ दिन देखने को मिला था। समाज के कल्याण के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता को धर्म से जोड़ने के लिए, संस्कारवानों की यात्रा से में आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम मानते हैं कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को, पूरे देश के, भारतवर्ष के लोगों को आदर्श वाला बनाने के लिए, भगवान राम की मर्यादा को सिखाने के लिए, एक प्रेरणा देने के लिए एंग्लो इंडियन न्यूज़ की तरफ से मैं गुजारिश करता हूं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से कि इस जगह को, श्रृंगी ऋषि आश्रम को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया जाए। आइए आपको नज़ारा दिखाते हैं। ये गंगा तट श्रम में, जहाँ से लोग अपने जीवन को पवित्र करते हैं
जहाँ से एक सही यात्रा प्रारंभ होती है। इधर आप देख रहे हैं कानपुर नगर है, उधर गंगा के उधर उन्नाव है, उन्नाव के जस्ट रहता हुआ लखनऊ है। लखनऊ से यहाँ की दूरी लगभग 110 किलोमीटर होगी। अगर यहाँ से सीधे पुल बना दिया जाए तो यहाँ से सीधे ये रुस्तमपुर, खैरागाड़ा, राजेपुर, माड़ापुर, बांगरमऊ, मियाँगंज और उसके बाद में लखनऊ प्रदेश की राजधानी। ये छोटे से पुल को बनाने के बाद सीधे सीधे हम यहाँ से संग ऋषि आश्रम से भगवान राम की कृपा से जिस तरीके से हमारे यहाँ आज संस्कारों का उदय हो रहा है, तो हमारे यज्ञाचार्य ब्रह्मर्षि जो हमेशा सूक्ष्म रूप से विराजमान हैं, ऐसे भगवान शृंगी ऋषि के आश्रम के जीर्णोद्धार के लिए, उसको और विस्तृत करने के लिए, पर्यटन स्थल बनाने के लिए मैं प्रदेश सरकार से मांग करता हूँ। राम भक्तों, यही वो आश्रम है, श्री शृंगी ऋषि आश्रम, जिसके लिए आपने सुना था ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने जिनके लिए आदेशित किया था, दशरथ जी से कहा था कि आप वहाँ जाएं, शृंगी ऋषि आश्रम में जाएं, उनसे निवेदन करें तो आपका ये शोक दूर हो सकता है। वही शृंगी ऋषि आश्रम, यहीं पर उन्होंने समाधि ली थी और ये वो जगह है, पवित्र जगह, जहाँ पर आज भी शृंगी ऋषि मौजूद हैं। ये वो प्रतिमा है, यहीं पर भगवान शृंगी ऋषि आज भी मौजूद हैं। आप ये मूर्ति देख रहे होंगे, विशेष मूर्ति, अनोखी मूर्ति, ऐसी और कहीं मूर्ति शायद आपने नहीं देखी होगी। इस जगह को पर्यटन स्थल घोषित कराने के लिए मैं प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से मांग करता हूँ। हमारे साथ में यहाँ पर गंगा नदी के तट पर स्वयं इस आश्रम में, जहाँ पर शृंगी ऋषि आश्रम है, गांव के प्रधान जी श्री कौशल किशोर तिवारी जी भी उपस्थित हैं। आइए गांव के प्रधान जी से, श्री कौशल किशोर तिवारी जी से बात करते हैं। प्रधान जी। जी हाँ, ये मेरा गांव अकबरपुर सिंह जी, तहसील बिल्लौर, जिला कानपुर नगर में स्थित है जी। तो यहाँ आपके गांव में बड़ी अच्छी बात है कि अब ऐसे महान जगह पर, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में कभी ऋषि रहा करते थे, एक साथ रह करके यहाँ पर यज्ञ किया करते थे। यज्ञाचार्यों में विश्व में ख्याति प्राप्त महान ऋषि शृंगी ऋषि के आश्रम आपके गांव में है। ऐसे महान ऋषि के आश्रम वाले गांव के आप प्रधान हैं। इस गांव के सुंदरीकरण के लिए, इस गांव को और इस आश्रम को और विकसित करने के लिए, जहां पर धार्मिक संस्कार होते रहें, धार्मिक कार्यक्रम होते रहें, यहाँ पर यज्ञ होती रहे और लोग सनातन धर्म से जुड़ने के लिए प्रेरित होते रहें, उसके लिए क्या कुछ योजनाएं चल रही हैं, किस तरीके से इसका सुंदरीकरण बढ़ाया जाए कि लोगों का रुझान अपने धर्म के प्रति और बढ़े। क्योंकि धर्म अगर है व्यक्ति के साथ तो उसका जीवन सही है ना, कहीं ना कहीं उसका सही रास्ते पर जा रहा है। अगर उससे भटक गया तो आदमी नष्ट है, बेकार है, इस जीवन का यही कोई मतलब नहीं। तो ये हमारे यहाँ बहुत ही पौराणिक मंदिर है शृंगी बाबा महाराज का। यहाँ पर लोग अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि कब का ये मंदिर बना हुआ है। यहाँ एक मिस्त्री जीर्णोद्धार के लिए आए थे, तो उन्होंने बताया था कि 10,000 वर्ष से पुराना ये मंदिर है। ये कई ईंट का बना हुआ है, एक यहाँ छोटी सी ईंट का उसका बना हुआ था। यहाँ एक महात्मा जी थे, ये मंदिर बहुत जीर्ण क्षीण हो गया था, तो उन्होंने तपस्या करके लोगों से चंदा एकत्रित करके इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। तब से ये मंदिर जो है इस तरीके से ना, वो बेचारे जो है स्वर्गधाम सिधार गए महाराज जी। बाद बाकी वही आपसे बात करते हुए पवित्र गंगा नदी की तरफ चलते हैं, उनका भी आशीर्वाद लेते हैं। तो यहाँ पर जब वो महात्मा जी
स्वर्गवासी हो गए, चले गए, उसके बाद से फिर कैसे क्या यहाँ का काफ़ी कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ चीज़ें सुधारने की आवश्यकता है। जी हाँ, काफ़ी यहाँ जी हमारे संत जी यहाँ विराजमान हैं। इन्होंने काफ़ी ठाकुर द्वारा जो है इसकी मरम्मत कराई, पुराना तोड़वा के, और इन्होंने इनके शिष्य लोग उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, यहाँ ठाकुर द्वारा भी बनवाया। बाद बाकी यहाँ पर जो है काफ़ी लोग पर्यटक आते रहते हैं जी, और बहुत ही उच्च कोटि का स्थान है। बाद बाकी यहाँ लोग पूजन भजन भी करने आते हैं, मान मनौती भी करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जी, तो यहाँ चावल, तिल, मेवा आदि का भोग लगाते हैं। जी, तो पूर्ण रूप से मनोकामना होती है, यहाँ पे पूर्ण होती है। और हम सरकार से यही उम्मीद करना चाहते हैं कि ये हमारा पर्यटक स्थल घोषित किया जाए और यहाँ पर गंगा जी तट पर एक पुल का अच्छा, निर्माण आप हो। गांव के प्रथम व्यक्ति होने के नाते कहीं न कहीं यहाँ पर जो प्रशासन है, जी हाँ। यहाँ के जो विधायक जी रहे, जी हाँ। सांसद रहे, जी हाँ। क्या उनसे कोई पहल की है आपने आज? नहीं, सांसद जी से हम नाम मांगे गए थे, हाँ, तो हमने उनको जो है पूरा लिखित भेज दिया है। तो उन्होंने कहा कि इसको हम पर्यटक केंद्र बनाएंगे। पर्यटन केंद्र बनाएंगे। जी हाँ। निश्चित तौर पर ये जगह ऐसी है जहाँ से आस्था लोगों की जुड़ी हुई है। जी हाँ। प्राचीन काल से इतने समय से जुड़ा हुआ ये मंदिर, लेकिन कहीं ना कहीं अभी दुर्दशा है। जिस तरह से यहाँ पर सुंदरीकरण होना चाहिए था, अभी आप देख रहे हैं कि जंगल की स्थिति है। बिल्कुल ये स्थिति है। तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म के जो लोग हैं, यहाँ से आस्था रखने वाले लोग हैं, लापरवाही ही कहेंगे कि आज ये स्थिति है। जिस जगह को बहुत ही अच्छे तरीके से सुंदर बना दिया जाना चाहिए था, और जिसमें कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों का सहयोग होना चाहिए था, धर्मावलंबियों का सहयोग होना चाहिए था, साधु संतों का सहयोग क्या है वो तो समाज के माध्यम से ही, लेकिन उनके आशीर्वाद से ही सब चीज़ें हो पाती हैं। हम सांसद विधायक जी से भी उम्मीद करते हैं कि हमारे इसको पर्यटन केंद्र बनाया जाए, जिससे हमारा ये आश्रम और भी आगे बढ़े, जिससे प्राचीन काल का ये मंदिर जो है इसका जीर्णोद्धार हो चुके। ये अकबरपुर शेंग है ना, शृंगी ऋषि आश्रम का, ये गंगा नदी का तट है। यहाँ से अभी भी लोगों की श्रद्धा और विश्वास जुड़ी हुई है। यहाँ पर आकर के पवित्र गंगा नदी में लोग स्नान करते हैं और अपने कलमश यानी पापों को धोते हैं। आइए माँ गंगा से आशीर्वाद लेते हैं, और उनके आशीर्वाद के आधार पर निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि चीज़ें सुधरेंगी। दरस परस और मज्जन पाना, थोड़ा सा पीना भी जरूरी है। जय माता दी। तो निश्चित तौर पर प्रधान जी, अगर हम लोग पहल करेंगे जी, तो कुछ न कुछ तो सुधार होगा ही। ये जो स्थितियाँ हैं यहाँ पर, अगर वो बोट चलाई जाए, प्रॉपर तरीके से पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, तो लोग आ सकेंगे और अपने धर्म की जानकारी कर सकेंगे। क्योंकि अगर यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, लोग दर्शन करने आते हैं जी, और उसके बाद यहाँ लोगों का कल्याण भी होता है। इतना प्राचीन मंदिर है कि बड़ी दूर दूर के लोग यहाँ सूक्ष्म रूप से श्रृंगी ऋषि, ब्रह्मर्षि कहेंगे, देवर्षि कहेंगे, या यज्ञाचार्य कहेंगे, है ना, भगवान कहेंगे, ये सब भी जितने भी उनके लिए विशेषण जोड़े जाएं वो सब कम है। आज भी वो सूक्ष्म रूप से विराजमान हैं, और उनकी कृपा से यहाँ पर जो आते हैं लोग श्रद्धा विश्वास के साथ, उनकी विश्वास वो पूरी होती है। जी हाँ, पूर्ण रूप से जो भी व्यक्ति अपनी आत्मा से कामना करता है, उसका बाबा जो है पूर्ण करते हैं। आज भी नियम है, बाबा किसी को खाली नहीं लौटने देते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि श्री श्रृंगी ऋषि है ना, महाराज देवर्षि श्रृंगी ऋषि, यज्ञाचार्य श्रृंगी ऋषि, वो यज्ञ किया करते थे अपने सैकड़ों साथियों के साथ में। यहाँ पर सैकड़ों साथी उनके होते थे। ऋषियों का, संतों का जमाव हुआ करता था, और उस जमाव के साथ विधिवत तरीके से यहाँ पर यज्ञ हुआ करती थी। यज्ञ के माध्यम से देवतागण यहाँ उपस्थित हुआ करते थे। यहाँ तो पहले प्राचीन पिलुआ का वृक्ष था, देवस्थान कहेंगे इसको। इस देवस्थान पर और इसको शुद्ध रमणीय बनाने के लिए, ताकि देवता यहाँ आने के लिए निश्चित तौर पर विचार करते रहें, उनका ध्यान यहाँ बना रहे, तो उसके लिए हम लोगों की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है। अब प्रयास तो यही करते हैं कि आश्रम हमारा जो है हमेशा मतलब अच्छा बना रहे,
जी। और ये हमारे यहाँ जिला पंचायत सदस्य राजा दिवाकर जी ने अभी लाइट लगवाई है। जी। हाँ, तो उधर भगवान श्री राम का मंदिर भी बना हुआ है। आइए चलते हैं हम लोग उस मंदिर का भी दर्शन करते हैं। भगवान श्री राम अपने परिवार के साथ यहाँ पर विराजमान हैं, उनके दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि उनके आशीर्वाद के माध्यम से ही हम सभी का कल्याण सुनिश्चित हो सकता है। ऐसे भगवान के चरणों में निवेदन है कि हम सभी देशवासियों, हम लोग सभी प्रदेशवासियों, हम सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का कल्याण सुनिश्चित होता रहे, उनके ऊपर हमेशा उनकी कृपा बनी रहे। तो मंदिर में प्रवेश करते हैं, भगवान के चरणों में निवेदन करते हैं, एक प्रार्थना करेंगे छोटी सी कि नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाहं पाणौ महाकाय चारुचापं नमामि रघुकुलनन्दनं वसुदेव वंशा सुचारुचापं ये थोड़ा सा मंदिर जहाँ पर भगवान राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ में मौजूद हैं, उपस्थित हैं। अभी भी यहाँ पर धर्म स्थापित है। अभी भी यहाँ पर कुछ ऋषि मुनि रहते हैं जो तप किया करते हैं, जो धार्मिक अनुष्ठान किया करते हैं, यज्ञ किया करते हैं। आइए यहाँ पर जो उपस्थित ऋषि मुनि हैं उनसे बात करते हैं कि अभी भी जिस यज्ञ के नाम पर विश्व विख्यात, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में एक विख्यात संगी ऋषि हैं, उन संगी ऋषि के आश्रम में स्थूल रूप में वो नहीं है, सूक्ष्म रूप से अभी भी मौजूद हैं। उनके आश्रम में अभी भी वो सब संस्कार, वो यज्ञ संपन्न कराए जा रहे हैं या स्थगित कर दिए गए? यहाँ हमेशा जो है एक न एक कार्यक्रम हुआ करते हैं। अभी इसके पहले यज्ञ भी हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ ग्रामवासियों ने काफ़ी सहयोग किया था, संत महात्मा भी आए थे। तो यहाँ पर अक्सर छोटे से बड़े सब प्रोग्राम हुआ करते हैं। बाद बाकी जनता का सहयोग रहता है, क्षेत्रीय जनता का और आसपास के लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहता है, और इसी से मंदिर आगे बढ़ रहा है। तो भगवान राम जिन्हें अपना भगवान मानते हैं, देवादिदेव भगवान भोलेनाथ भी यहाँ पर विराजमान हैं सपरिवार। उनके चरणों में भी प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद की कामना करेंगे। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। यहाँ पर शृंग ऋषि आश्रम में कुछ संतों का अभी भी वास है, जो समय समय पर यज्ञ के अनुष्ठान करते रहते हैं और भगवान शृंगी ऋषि के दिए आदेशों का पालन करते रहते हैं। उनके दिशा निर्देशन में जो कि सूक्ष्म रूप से अभी भी यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पर यज्ञ का विधान अभी भी चलता रहता है। कई सैकड़ों साल गुजर गए, लेकिन वह पवित्र स्थली अभी भी पवित्र है। यहाँ पर महात्मा जी उपस्थित हैं जो यहाँ रहते हैं दिन रात इस पवित्र स्थली पर। आइए उनसे बात करते हैं। बाबा जी जय श्री राम। हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर, कुछ यहाँ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आप बताएं, ये मेरा निवेदन है। कैसी जानकारी? हम चाहते हैं यहाँ पर इतने दिन हो गए जब से हमें लगता है त्रेता युग से समय लेकर के आज के युग का ये चरण हजारों साल का समय हो गया। हजारों नहीं, लाखों साल का समय हो गया। 4,32,000 का वर्ष का कलयुग है जी। इससे जो द्वापर है, त्रेता की बात है। त्रेता में राम उपस्थित हुए थे जी, शृंगी ऋषि द्वारा जी।
तो ये लाखों से ऊपर है। 8,64,000 उसका द्वापर, फिर त्रेता। क्या जो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा ओम शुभ यज्ञ करावा, वो श्रृंगी ऋषि का यही आश्रम, यही है यही आश्रम जी। तो यहीं से वो यहाँ पर ही महाराज दशरथ आए हुए थे जी। और यहाँ से भगवान ऋषि श्रृंगी ऋषि से निवेदन किया था और उनको लिवा करके गए थे। इसके बाद में फिर वो यज्ञ संपन्न कराया जी। तो ये वो यज्ञ के नाम पर जो श्रृंगी ऋषि प्रसिद्ध हैं, विश्व के ब्रह्मांड में विख्यात हैं जी। क्या उनके दिशा निर्देशन में अभी भी यहाँ पर यज्ञ के अनुष्ठान होते रहते हैं जी। अभी भी यहाँ पर देवताओं का आवागमन होता रहता है। तो किस तरीके से यहाँ लोगों का कुछ सहयोग रहता है या कैसे, क्या ईश्वरी कृपा से ये सब चल रहा है? ये भगवान की उन्हीं की कृपा से सब मंदिर बन रहे हैं। देखो ये ठाकुर द्वारा भगवान जी राम जी का बन गया अभी जी। ये सब जो मंदिर बने सब लोगों ने, क्षेत्रवासियों ने बनवाया, खूब सहयोग किया। ये जितने भी बने हैं अभी। बाबा जी, निश्चित तौर पर भगवान श्री राम के आशीर्वाद से, कृपा से आज बीजेपी की प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार चल रही है जी। क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद या विधायक ने, जनप्रतिनिधि ने यहाँ आकर के यहाँ का निरीक्षण किया, यहाँ आकर के श्रृंगी ऋषि भगवान का आशीर्वाद लिया? ये वहाँ प्रधान जी बताओ। विधायक जी मतलब यहाँ आए हुए थे जी, मतलब चुनाव के पहले। हाँ। तो उन्होंने कहा था, कौन विधायक जी? राहुल बच्चा जी जी। तो उन्होंने ये कहा, उनके भाई साहब आए थे तो उन्होंने कहा था कि मंदिर के लिए आगे थोड़ी सड़क जो है खरंजा पड़ा हुआ है तो मंदिर उसका खरंजा का हम डामर रोड करा देंगे। और कोई सांसद प्रतिनिधि नहीं? नहीं, और कोई नहीं है। गांव के लोग चाहते हैं, यहाँ के धर्म के लोग, मानने वाले लोग चाहते हैं, जो ऋषि मुनि यहाँ से जुड़े हुए हैं, चाहते हैं, देवी शक्तियाँ चाहती हैं कि श्रृंगी ऋषि आश्रम का जीर्णोद्धार कराया जाए, इसको पर्यटन स्थल घोषित किया जाए, इसका जो भी सुंदरीकरण हो सकता है वो किया जाए। बाबा जी, देशवासियों के लिए इस आश्रम से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? भगवान कहते हैं राम कि मुझ अव्यक्त से शाश्वत हिरण्यमय ब्रह्म प्रकट हुए। ब्रह्मा से मरीच हुए, मरीच से कश्यप, कश्यप के विश्वान हुए, विश्वान के मन, मन के इच्छाक, इच्छाक के विकुच, विकुच के बाण हुए, बाण के अनरंड हुए, अनरंड के प्रथ, फिर धुंधमार हुए, युनाश हुए। इसने अपनी राम ने अपनी वंशावली का थोड़ा के वाल्मीकि में रामायण में प्रतिपादन किया था जी, अपने वंश को। तो सब कुछ जितना भी अचर अचर दिखाई दे रहा है सब ब्रह्म है, सब परमात्मा में है। सो अनन्य जाके मति न टरे हनुमन, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। निश्चित तौर पर गंगा नदी के तट पर आप नित्य प्रति गंगा स्नान करते हैं जी, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भगवान भोलेनाथ, भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करने के बाद में भगवान श्रृंगी ऋषि आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनकी सेवा में लगे रहते हैं। क्या यहाँ पर आपको दैवी शक्तियों का आना जाना महसूस होता है? हरदम रहते हैं, कोई ऐसी बात तो है नहीं। जी, विश्वास की बात है, जिसको विश्वास है तो भगवान हर जगह व्याप्त है, कण कण रमनता है। विश्वास की बात आपको सुना रहे हैं एक भजन गा के जी। किलिया हाथ में दैत ने जब की खंजर, कहा पुत्र से है कहाँ तेरा ईश्वर। तो प्रहलाद ने याद किया है भरकर, दिखाई पड़ा उसको खंभे के अंदर। थे नरसिंह के रूप में राम प्यारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। कि सरोवर में गजग्राह की थी लड़ाई,
न गजराज की शक्ति कुछ काम आई, ऑटोमेटिक से हो जाता। कहीं से मदद उसने जब कुछ न पाई, तो दुखी हो के आवाज हरि को लगाई, कि गरुड़ छोड़ नंगे ही पाँव पधारे, कि हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। विश्वास की बात है, जब तक आशा फाशा की सैकड़ों फांसियों से जीव बंधा रहता तब वो भगवान नहीं आते। मैं हूँ, कण कण रमनता नहीं भी हूँ, तो जो प्रेम से मुझको पुकारते हुए मैं हर जगह हूँ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हुई भगवान। तो अजामिल अधम में न थी क्या बुराई, किंतु आपने उसकी बिगड़ी बनाई। घड़ी मौत की सर पे जब उसके आई, तो बेटे नारायण की थी रट लगाई। तुरंत खुल गए उसके बैकुंठ द्वारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन। विश्वास की बात कि दुशासन ने जब हाथ अपने बढ़ाए, तो दगबिंदु थे द्रौपदी ने गिराए। न कुछ देर की द्वारिका से सिधाए, कि अमित रूप बनकर के साड़ी में आए, कि हर तार थे आपका रूप धारे, कि हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। कि यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, कि हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। तो हम लोगों को विश्वास की वो अव्यक्त विषयक परमात्मा हर जगह कूटस्थ व्याप्त, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विचितेन्द्रिय, युक्त विचितो योगी समलोष्टास कांचन। मिट्टी पत्थर स्वर्ण में समान भाव, सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरण। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। दर्शकों, आप सुन रहे हैं भगवान श्रृंगी ऋषि के आश्रम में मौजूद यहाँ के पुजारी जो भी कहें, भगवान श्री राम के अनन्य भक्त अपने गुरुदेव श्रृंगी ऋषि के आदेश का पालन करते हुए इस जगह पर धर्म ध्वजा को फहराते हुए बाबा जी से आपने ये पवित्र वचन सुने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि कानपुर नगर के तहसील बिल्लौर अंतर्गत बिल्लौर ब्लॉक के शेंग अकबरपुर गांव में स्थित इस श्रृंगी ऋषि आश्रम में सुंदरीकरण किया जाए, इसे पर्यटन स्थल घोषित किया जाए, ताकि लोगों सनातनियों की धर्म के प्रति आस्था और प्रगाढ़ हो सके। बाबा जी और कुछ आशीर्वाद देना चाहेंगे? हमारे लोगों को यही आशीर्वाद है कि भगवान की नगरी में आप लोगों की जो इच्छा है वो पूर्ण हो। बस इन्हीं शब्दों के साथ बिल्लौर कानपुर नगर से संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज़, डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार दैनिक। थैंक यू। ये जो वृक्ष है, हाँ, ये क्या नाम है इसका? पिलुआ का वृक्ष। वो नीचे खड़ा है थोड़ा। इसकी क्या विशेषता है? इसी की बाबा जो है पत्ती खाकर, हाँ, बाबा इसी की पत्ती खाकर और मतलब वो अपना वो करते थे पूजन जी। हाँ, मतलब व्रत रहकर कोई अन्न जल सब त्याग दिए थे, इसी की पत्ती खाकर पूरा अपना जीवन व्यतीत किया था यहीं से। जो यहाँ बाबा जी रहते थे, संगीश बाबा, श्रृंगी ऋषि बाबा। हाँ, अच्छा। तपस्या करते थे, हाँ, तो इसी की पत्ती खाकर, इसी पेड़ की
पिलुआ नाम का पेड़ है, इसके पत्ते खा करके पेड़ हरे नीचे भाई चल सकत हो वो दो दिख रहा है, वो क्या है? बलदेव आश्रम जी महाराज की कुटी तो बलदेव आश्रम है, जी, ऋषि बलदेव आश्रम, जी उनका आश्रम है सामने। उनका नुनारपुर भी, ये गंगा नदी है। नुनारपुर में भी इनका। अच्छा, ये उन्नाव जिले में सामने लुनारपुर, 120 बीघा उमरपुर, वहाँ पर भी इनका मंदिर बना हुआ है ना। ये तो बड़ा प्रसिद्ध है। यहाँ काफी प्रसिद्ध मंदिर है। बाबा जी जो है खड़ाऊ से गंगा जी पार कर जाते थे और क्यों गंगा जी, खड़ाऊ पहन के गंगा जी पार कर जाते जी हैं? हाँ, और मतलब गंगा जी का जल लेकर भंडारे में जो है घी चिकनाई जगह पर गंगा जल को घी का प्रयोग हो जाता, मतलब जल घी बन जाता था और उसी से भंडारा पूरा चलता था। उसके बाद जब भंडारा पूर्ण हो जाता था तो घी खरीद कर गंगा जी में पुनः उतना ही वजन मतलब डाल के गंगा जी को एक तरीके से उधार लेकर के बाद में दे देते थे। जी हाँ, ये मान कृपा थी माता गंगा की, उनके ऊपर की इस तरीके से हो जाता था। जब उनको जरूरत पड़ती थी माँ गंगा से ले लेते थे। उसके बाद ऋषि आश्रम के आसपास रहते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा छत्रपाल जी, क्या ये जानकारी है आपके पास यहाँ के? हमारे जानकारी है बलदेव आश्रम बाबा एक बार मतलब चिकनाई कम पड़ गई थी, गंगा जल से 2 टीन मांगी थी। हाँ और वो कढ़ाई में डाल करके पूरी पकवान कराया था। हाँ। और सभी यज्ञ जब पूरी हो गई तो बिल्लौर से खरीद करके 2 टीन फिर गंगा जी में छुड़वाई थी। तो ये सब सिद्धि प्राप्त यहाँ पर महात्मा लोग रहते अरे अब मेला लग चुका है 2001 में। अच्छा। बड़ा भीषम मेला लगा था यहाँ। बलदेव आश्रम बाबा कुआं प्रसिद्ध है भाई। एक बनारस का आदमी आया था 6-7 साल बाद, मतलब 8-10 साल बाद। हाँ का हमारा लड़का पागल हो गया था। हाँ। तो यहाँ जल पीने से शुद्ध हो गया, बरबिया भी हो गया, तो दर्शन करने आया था। बनारस का आदमी 4 पहिया गाड़ी से आया था। बनारस, गोरखपुर, फैजाबाद, ये सब यहाँ के क्षेत्रीय लोग, वहाँ के सब लोग आए हैं। यहाँ पे कुआं निकला था ना, हाँ, कुआं वही है। वहाँ में सब लोग आए हैं। उस कुएं का जल अमृत हुआ था। वो कुएं का जल अमृत हो गया था। और यहाँ की रास्ताएं, जो कुशाटा खड़ा है, रास्ताएं बिल्कुल ऐसी बन गई ना कि कुशाटा एक समाप्त ही जा रहा है। विशाल खाना वाला हमें याद है, हमें याद 40-40 किलो सेंदूर बेचो इसी आश्रम में। अच्छा, एक विषाद खाना ने जो है 40-40 किलो सेंदूर बेचा। सेंदूर एक दिन। कितना बड़ा मेला, कितना महत्व था यहाँ का। पानी कितना ही हुआ? उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से भी आते थे लोग दर्शन बहुत करने। बहुत आदमी। और पानी 10 मिनट बाद होता नहीं, फिर कितनी बाल्टी से मतलब ऐंची जाती हैं। एक लड़की धोखे से गिर गई थी तो वो जो है उसके एक भी चोट नहीं आई थी। अच्छा, हाँ, वो लड़की बाल बच गई थी। कुआं में गिर गई तो जब बाबा बलदेव आश्रम जो यहाँ रहते थे उनका कुआं था, उसमें गिर गई थी। उसमें लड़की गिर गई थी, लेकिन वो लड़की का कोई बाल बाका नहीं हुआ था। वो जैसी की तैसी वो निकल आई थी, बाबा की कृपा थी। जब यहाँ कुआं निकला था उस समय हम ये पौराणिक स्थल है, वहाँ बहुत पुराना स्थल है, तो कहीं न कहीं यहाँ पर देवी शक्तियों का निवास तो है ही। उनकी कृपा से ये सब चमत्कार जगह समय समय पर होते रहते हैं। देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़ डिजिटल पर नवयुग नवयुग समाचार दैनिक। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।